नमस्कार साथियों, हमने खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जी के बुक के बारे में 6 वीडियो तक पढ़ लिया था। हम 7वें वीडियो में पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। और भारत के संविधान में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं दोस्तों, और हर एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा और शेयर करेगा, ताकि ऐसे ही हम आगे वीडियो और बनाते रहें और आपको इस पूरी पॉकेट जी के बुक का रिवीजन कराते रहें। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी उपबंध हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों कि भारत में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो बताना है अपन को अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कानून के मूल सिद्धांत है जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है, तथा यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के वर्गीकरण, सर्वांगीण विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। विशेषताएं, पहली है मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है दोस्तों। अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में शरण ले सकता है। दूसरा है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात राज्यों द्वारा इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा है मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। चौथा है मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इन्हें कटौती की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि अगर राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20-21 छोड़कर सभी संसद उसे हटा सकती है। 5वां है मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध खिलाफ प्राप्त है, अर्थात मूल अधिकार राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं या ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 व 19 च से निकालकर अनुच्छेद 30 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया था, तो बताना है अपन को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया था। और इसमें किस में जोड़ा गया, तो 300 क में कानूनी अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन हुआ, जैसे भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा किया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधायों के बारे में प्रावधान है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन से तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति से है जिसे शक्ति के बल पर व विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता,
अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति के कानूनों के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि का समान संरक्षण, यह वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है दोस्तों। यह संकल्पना इस बात पर आधारित है कि समानों के साथ समान तथा असमान व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। जैसे जन कल्याण के हित में महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। संक्रात्मक अवधारणा, अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थलों पर समानता। अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कानून के द्वारा निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 15(2) राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश व प्रयोग से वंचित नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नानगृहों तथा सड़कों आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट: 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा दिया गया, अर्थात किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिलाओं और पुरुषों के अलावा एक तीसरी श्रेणी किन्नर श्रेणी भी होगी। अतः अनुच्छेद 15, 14 व 15 महिलाओं और पुरुषों के समानता के स्थान पर महिला, पुरुष और किन्नर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15(3) यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च शिक्षण संस्था में छोड़कर बाकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें मैं बता दूं दोस्तों कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। अनुच्छेद 15 के 5 में पिछड़े वर्गों को उच्च स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है, जो 130वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16(1) सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) राज्य को यह अधिकार प्रदान है कि वह अपने निर्वासियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। हालांकि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। नोट: अनुच्छेद 16 निवास के आधार पर आरक्षण का निषेध करता है तथा 16(3) इसका उपवाद है। अनुच्छेद 16(4) राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की नज़र में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। नोट: सुप्रीम कोर्ट के विकास किशन राव गवई बनाम महाराष्ट्र राज्य बाद में कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17 यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। में प्रावधान है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता के लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। संसद ने 1955 में यह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो पूरे देश में लागू। 1976 में इसे संशोधन व विस्तारित किया गया। इससे नया नाम दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। नोट: अनुच्छेद 17 उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इसके 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य कोई उपाधियों नहीं प्रदान कर सकता। साथ ही भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। नोट: सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अपने निर्णय में कहा कि भारत रत्न, पद्म
विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण अलंकरण है, न कि उपाधियों, अतः इन्हें प्रदान करना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 18(1) स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में मूल नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 180 प्रदान की गई थी। प्रदान इस प्रकार संपत्ति का अधिकार समाप्त किए जाने के बाद इनकी संख्या वर्तमान में 6 हो गई है। अनुच्छेद 19(1) में च में उल्लेखित था। अनुच्छेद 19(1) क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 ग संघ व समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 घ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ड भारत के राज्य क्षेत्र में उपबांध निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 छ वृत्ति, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार। अनुच्छेद 19(1) के क में लिखा गया है के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञप्ति की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, सरकार गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोधी का लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। अपने तथा दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक। उपयुक्त स्वतंत्रता पर निम्न प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था बनाए रखे, देश की एकता व अखंडता को खतरा न हो। देश अनुच्छेद है लोक व्यवस्था बनाए रखे, विरोधी संगठन न हो, प्रतिबंध क्षेत्र पर घूमने व रहने पर प्रतिबंध, गैर कानूनी तरीके से आजीविका प्राप्त करने पर प्रतिबंध हो। के एस पुट्टाभी स्वामी वाद। इस वाद पर 2017 में न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि राज्य व गैर राज्य दोनों व्यक्ति की निजता के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 इसके तहत किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 20(1) किसी भी अपराधियों को कानून बुत लक्ष्मी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी अपराध के लिए अपराधियों को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय निर्धारित था। विधि के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण। नोट: विधि के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण केवल आपराधिक कानून के संदर्भ में किया गया है, नागरिक कानून के संदर्भ में नहीं। अनुच्छेद 20(2) यह दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात एक ही अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में प्रावधान कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निजता का अधिकार के एस पट्टाभी स्वामी बनाम भारत संघवाद के सर्वोच्च न्यायालय जे.एस. खेर की 9 जजों की पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 22 खंड 1 एक व्यक्ति के अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, अपने पसंद के वकील से परामर्श तथा बचाव का अधिकार है। अनुच्छेद 22 खंड 2 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार, इससे रास्ते के समय शामिल नहीं है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 खंड 3 उपयुक्त अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। पहला है शत्रु देश के नागरिकों को, दूसरा है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को। निवारक निरोधक अनुच्छेद 22 खंड 4, 5, 6 व 7। नोट:
संविधान में निवारक विरोध के अधिकृत परिभाषा नहीं। निवारक निरोध शांति और आपात दोनों कालों में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 निवारक निरोधक के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक विरुद्ध बंधक नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित 2 दशाओं में व्यक्ति 3 माह से अधिक भी विरुद्ध नहीं किया जा सकता। पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि अधीन गिरफ्तार किया गया हो, संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संबंध को अग्रलिखित कानून कहे। विदेश मुद्रा क्रियान और तस्करी के रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, आतंकवादी निरोधक कानून एक्ट पोटा 2002 में आया था। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 में आया था। निवारक निरोधन समवर्ती सूची का विषय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर ने अपने लिए निवारक निरोध कानून बनाया। मीसा 1971 को 1979 में समाप्त कर दिया गया। यह निवारक निरोधक संबंधी कानून था। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ये बहुत ही एमपी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार दोस्तों। अनुच्छेद 23(1) इस अनुच्छेद का महिलाओं तथा ST/SC जातियों के विरोध विशेष महत्व दिया गया है। सभी प्रकार के मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात्कार, श्रम के निरोध करता है। अनुच्छेद 23(2) राज्य अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान बना सकता है या अनिवार्य से लागू कर सकती है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि के बालकों को नियोजन का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा या किसी खतरनाक संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अंतःकरण यह धार्मिक कार्यों को प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। दूसरा, धार्मिक